शैल कुमार गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे। महाराज जी, क्या ऐसा तरीका है कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति साथ साथ हो? बहुत जोर का तरीका है। पहली बात, सबसे पहली बात, यदि हम श्री भगवान को अपना स्वामी मान लें, सबसे पहली बात, बिगड़ी जन्म अनेक की अभई सुधरे आज होई राम को। पहली बात, मैं प्रभु का हूं, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि हम हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मैं सनातन भगवान का अंश हूं। ठीक है। अब दूसरी बात, जितना आपको दिया श्री भगवान ने दिया है, ये बात मानते हैं आप? आपका शरीर, आपको पत्नी, आपको पुत्र, आपको जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संबंध, वो भगवान ने दिया है। ठीक है। अब उसके पोषण के लिए आपको नवीन कर्म करने हैं, नौकरी है, व्यापार है, कृषक किसानी है, जो भी करना है। अब भगवान के परिवार के पोषण के लिए भगवान की दी हुई बुद्धि बल के द्वारा हम धर्मयुक्त धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करें और नाम जप करें, बहुत आराम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धन कमाने के लिए कहीं रोका थोड़ी गया है, लेकिन अधर्मयुक्त धन नहीं। अधर्मयुक्त धन से ऐसे डरो जैसे कोई कोबरा सांप को अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे 50 लाख क्यों न मिल रहे हो 5 मिनट में, वो कोबरा सांप किससे भी ज्यादा विष है और वो आपके घर में जाकर आतंक फैला देगा, वो जरूर नाश का कार्य करेगा। अधर्म का धन नहीं, मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण करो और जब कमा रहे हो तब नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ, अंदर अंदर क्या सोच रहा है मन? सोचता रहता ना हर समय। अगर उस समय हम राधा राधा सोच रहे हैं और बाहरी काम कर रहे हैं तो हमारे को क्या परेशानी हो जाएगी? तो शॉर्टकट में जो धन कमाने का तरीका है, इसमें न फंसे। जो लोग नहीं कहते शॉर्टकट से जल्दी धन, गलत आचरणों के द्वारा धन कमाया हुआ कभी सुख शांति ये नहीं प्रदान कर सकता। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा अपने परिवार को सुख प्रदान करने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी पूजा है और नाम जप कर रहे हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी आरती ना उठाओ, कभी पूजा ना करो, लेकिन सब में भगवान का भाव देखने की कोशिश करो। किसी के साथ बुरा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदा भाव मत रखो और धर्म से धन कमाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है नहीं? हमें यही समझना है, शास्त्र प्रमाणित बात, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद कामनाओं की पूर्ति है और कामनाओं की पूर्ति के बाद मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे तो हमारी कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, अशांति दुख फैल ही जाएगा। इसलिए धर्म पूर्वक धन कमाओ और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का लिखित कह रहे। जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण, हरि हरि, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। विचार कीजिए। इसलिए नाम जप अवश्य होना चाहिए और हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण मुक्त और नाम जप और मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। लेकिन प्रायः ऐसा भ्रम हो जाता है कि रुपया से सुख शांति मिलती है, ऐसा लोगों को भ्रम है। धर्म से सुख शांति मिलती है, रुपया तो अशांति और दुख पैदा करने के लिए आता है। इसलिए नाम जप न भूलो और धर्म से मेहनत करके धन कमाओ। तो कोई भगवान ने रोका थोड़ी कि धन कमाने के लिए कोई परेशानी, रोका नहीं। भगवान ने तो बनाया ही है, ये भगवान का ही तो बनाया हुआ पूरा जगत है। तो इसी में अलग अलग व्यापार, नौकरी, अलग अलग सब अपने धर्मानुसार धन कमाए, परिवार का पोषण करें, नाम जप करें, अभी सुधर जाए। ये जो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, घूस लेते हैं, पापाचरण करते हैं, दोषियों को दंड ना देकर निर्दोष को दंड देते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, यही हमारे समाज में सब गड़बड़ हो रहा है। यही समाज की गड़बड़ी। अगर ये ठीक हो जाए, अभी सब ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। अपने अपने पद का सदुपयोग किया जाए। ये जो पद है ये समाज सेवा के लिए है। छोटा सा पद चाहे बड़ा सा पद, जितना अधिकार आपको मिला सरकार के द्वारा, आप उसी रीति से चलिए। पर बहुत कठिन है उस रीति से चलना, बहुत कठिन है भाई। जब निर्दोष को दंड देने की बात आई और दोषी को छोड़ने की बात आई, मोटी रकम मिली, तो कौन मोटी रकम नहीं पकड़ेगा? और तुम अंदर वैसे ही जलोगे, बिल्कुल वैसे ही जलोगे जैसे निर्दोष जलता रहा।
और तुम दोषी को मुक्त कर दिए, वैसे तुम्हें दंड देगा ऊपर जो शासक बैठा हुआ है, सबका मालिक वो पक्का। इसलिए हम कहते हैं डरो अधर्म के धन से ना भैया, ना ये छूना नहीं चाहिए। जैसे विष छू जाए तो हाथ में हम सैनिटाइजर करेंगे, अच्छे से धोएंगे, ऐसे बिल्कुल किसी का अधर्म का पैसा, घूस का पैसा, ये सब नहीं। तो मेहनत से कमाओ, धन के लिए थोड़ी मना है। क्यों भाई? पर जी अधर्म आचरण करने पे एक उत्साह सा क्यों बना रहता है कि मन तो सदैव पतन की तरफ जाता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो, वो जहां निवान होगा, निवान का मतलब समझते हैं ना, ढलान होगा, उधर ही जाएगा। ऐसे मन को छोड़ दो तो भगवान कह रहे ना, मना खष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, वो प्रकृति की तरफ ही जाएगा, माया की तरफ जाएगा। छोड़ दो अभी मन को। अगर 1 महीने में जेल ना पहुंच जाओ तो मैं बताओ, छोड़ दो मन को भाई, दो जो चूचा है कर। अब मन जो कहेगा करेंगे, महीना पूरा होगा बाद में, और पहले आपके हाथ में हथकड़ी होगी, जेल में पहुंचा देगा ये। छोड़ दो। इस पर शासन किए हो तो भी पाप हो रहे हैं, तो भी हो रहे हैं। कुछ गुप्त हैं, कुछ प्रकाशित हैं। नहीं तो मन की दशा केवल पापाचरण में। छोड़ दो केवल अभी छोड़ दो इसको, तो देखो गंदे आचरणों में उतर जाएगा। अगर कानून का डर ना हो, भगवान का डर ना हो, समाज का डर ना हो, ईश्वर गुरु संत शास्त्रों का डर ना हो, तो देख लो पापाचरण कितनी जोर का करता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ देने पर वो अधोगति को ले जाएगा। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति देने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। आप नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, आपका मन उत्तम की तरफ जाएगा, पवित्र की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा। छोड़ दोगे अधर्म की तरफ चला जाएगा। महाराज जी, इनका एक और प्रश्न का एक और अर्थ निकल रहा था। ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति नाम जप से सहज है। हाँ, अगर केवल नाम जप के लिए बैठ जाओ, केवल नाम जप के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से नाम जप करूंगा, हटना नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी, हटना नहीं। और फिर आप देख लो, जितना आप सोचे उससे अधिक धन न मिल जाए तो बताना। जितना सोचे हो उससे अधिक धन मिल जाएगा। कितने लोग परिवार में होगे तुम? कितने होगे? 6 लोग। 6 लोग। यहाँ 600 का बाल भोग, 600 का राजभोग, 600 का शयन भोग। और अगर परिवार की बोले तो 10,000 में है? सब ऐसे हैं, मंजन से लेकर के शयन, खान पान सब व्यवस्था, और किसी से ऐसे नहीं। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि नाम जब से सब हो सकता है क्या? तो हम और क्या करते हैं? फावड़ा तो चलाते नहीं ना, मांगते नहीं, अपने आप सब चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। नाम जप में कितनी सामर्थ्य, क्या ये हमारा जीवन भर नाम जप का फल है? ये तो पापियों के पास भी है जो गड़ासा चलाते हैं। ये ब्याज है, मूल तो तुम हमारा धन देख ही नहीं सकते हो। मूल धन तो देख नहीं सकते, ब्याज को देख लो कि एक परिवार होता है 10-20 लोगों का, पूरे पालन पोषण करने के लिए चिंता होती, चाहे जितना बड़ा धनी हो। यहाँ निश्चिंत है, निर्भय है। तो इसलिए अगर आप कर्तव्य कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कोई विरक्त नहीं है, आप गृहस्थ हैं। हम विरक्त हैं, हमारा एक ही कर्तव्य कर्म है, रात दिन केवल भगवान का भजन करना। तो उससे सब पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही? और ये इतना नहीं है, ये इतना मत मान लेना कि इतना वैभव, चुट्टू पुट्टू माया का वैभव। हमारे लाडली लाल पूरा निकुंज पर कुमार के बरकर वैभव तो वही। बहुत बड़ा नाम जप करने वाले को जो मिलता है वो निहाल हो जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो भगवान नाम जप कर रहा वही धनी है। समझ पाए आप भाई? महाराज जी, मैं मतलब जब से नाम जप कर रहा हूँ ना, मन में महाराज जी बहुत डर बन रहा है महाराज जी। अब मर जा बहुत। हाँ, क्योंकि वो मरेगा ना, मन निर्मल होगा ना, विषय नहीं मिल रहा ना, तो तुम्हें थोड़ी डर लग रहा है, मन को डर लग रहा है। महाराज जी कुछ भी करता हो तो लग रहा है ये गलत हो रहा है। आप जैसे मेरे पीछे पीछे बोल रहे हो कि ये गलत है, ये नहीं, देखो नहीं, अभी तुम गलत सोच रहे हो। गलत करोगे तो गलत है, नहीं तो सब कुछ गलत थोड़ी बच्चा। कुछ सोच भी लेता हूँ तो गलत, मतलब कुछ नहीं, क्या गलत सोचते हो? जैसे मतलब किसी को, मतलब पहले मैं जैसे नॉनवेज वगैरह खाता था, अब तो नहीं खाता प्रॉपर, तो मतलब आप खाता ही नहीं हो एकदम। आप ये समझो, अगर गलत सोचोगे तो आप ये समझो प्रेमानंद रूपी भूत तुम्हारे दिमाग में बैठा मिलेगा।
मतलब कोई कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ खराब बोल रहा है, जैसे कहीं गया मैं तो सुन के मतलब मेरे से कुछ निकल गया गलती से मुंह से, तो ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया रूम पे आके, ऐसा लगता है मैं हॉस्टल पे रहा तो ऐसा लगता है रूम पे आके क्या बोल हाँ बस, और थोड़ा सावधानी नहीं, ये अच्छा है, टेंशन नहीं, ये अच्छा है, बहुत सावधानी से रहे तो आपसे पाप कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन सत्कार्यों में नहीं डरना है। हमको दो बातें देखनी है कि यदि गंदा मन सोचता है तो डरना चाहिए, गंदा बोलता है, गंदा आचरण की प्रेरणा करता है तो हमें डरना। जो डर गया वो बच गया, समझो। संसार में जो डर गया वो बच गया। कैसे? समाज का डर, कानून का डर, ईश्वर का डर, गुरु का डर, तो आपसे पाप कर्म नहीं होगा। और जो डरा नहीं वो मर गया। उसे कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। लेकिन हमारे यहाँ सिद्धांत दूसरा है, जो डर गया वो बच गया, और जो डरा नहीं वो मर गया। अगर आप ईश्वर से नहीं डरेंगे तो पापाचरण करेंगे ना, आप गुरु से नहीं डरेंगे तो मनमानी आचरण करेंगे ना, आप समाज से नहीं डरेंगे तो आप समाज द्रोही पापाचरण करेंगे, कानून से नहीं डरेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े अपराध कर सकते हैं। डर अच्छा है, ईश्वर का डर, गुरु का डर, माता पिता का डर, समाज का डर, ये मंगल करने वाला डर है। अब इस डर में इतना ना डर जाए कि हम मंगल कार्यों में भी डरने लगे, ऐसा नहीं। जो कार्य हमें करने के लिए आदेश मिले हैं वो कार्य करना। बहुत पवित्र हृदय हो रहा है, उसमें थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अब उसको आप मतलब टेंशन मत लीजिए, आप उसे टेंशन में ले रहे हो क्या? महाराज जी मतलब ऐसा लगता है कुछ भी करने जाता हूँ, जैसे अब ऐसा लगता है कि जैसे नाम जप नहीं हो रहा है तो लग रहा है कि महाराज जी ने मेरे को एक दो बार कहा नाम जप के, तब भी नहीं हो रहा, तो अब कैसे हो सकता है? तभी मैं जबरदस्ती करता रहता हूँ। नहीं, जबरदस्ती ही करते रहो। अभी तो तुम बच्चे हो यार, हम लोगों की जिंदगी व्यतीत हो गई। जैसे लोगों से कहो ना भजन करो, बोले 24 घंटे करते हैं, तो हमें लगे यार 24 घंटे यार, यहाँ पूरा जिंदगी निकली जा रही है और 24 घंटे उन्हीं में है। लेकिन ये कहने में हमको डर लगेगा कि नहीं 24 घंटे, पता नहीं नींद में चलता हो कि ना चलता हो। जागृत में तो हम चला कोशिश कर, लेकिन नींद में तो झूठा ना हो जाएगा। तो 24 घंटे चलता है, इस पर मोहर नहीं लगा सकते। इस पर ठाकुर जी मोहर लगाए, गुरु जी मोहर लगाए, हमारा प्रयास है, प्रयास हमारा है। तो अभी तो बच्चा हो तुम, तो जैसे कि नाम छूट गया क्या, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, नारद जी कहते हैं भगवान का स्मरण छूटने पर व्याकुलता आना, तो ये तो अच्छी बात है। गलत बात सोचने पर भय लगना, ये तो अच्छी बात है। किसी से कोई भी बात कहने के बाद उसका चिंतन करना कि मैंने गलत कहा कि सही, अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो जलन होना, ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत पवित्र हृदय की बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, पता नहीं कैसा अलग। अब नाम जप कर रहे हो तो ऐसा होगा, पहले थोड़ी नाम जप चल रहा था, अब तो दवाई साथ में चल रही, हृदय पवित्र। शुरू में जब नाम जप किया तब सब अच्छा हो रहा था, अच्छा लग रहा था, सब चीज मतलब बढ़िया हो रहा था। मतलब अब तो जलन लग रहा है यार। हाँ, अभी और बढ़ेगी जलन। ये थोड़ा मार्ग जलन का है, और जहां सारे पाप भस्म हो गए तो नाच पड़ोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये एक मार्ग डर वाला, निडर अवस्था में पहुंचाता है। यत तग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम स्मृतम। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत होगा। ये है सतोगुण, ये है भजन का मार्ग। इसमें विष जैसा लगता है शुरुआत, और परिणाम अमृत जैसे, और भोगों में अमृत जैसा शुरुआत लगती है और परिणाम बड़ा विश्वत होता है। यत तग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मय तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो राजसिक भोग आदि हैं इनमें शुरुआत अमृत जैसी लगती है, अरे भोग ले तुरंत बड़ा सुख में, परिणाम बड़ा दुखद होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे चल रहे हो। क्या जी इतना मतलब जलन पैदा हो गया था ना कि मतलब इधर आ गया। अच्छा, जलन किसको होती है? विवेक धारण कर, जलन किसको होती है? मन को। तो गलत जन्म जन्मांतर से करता कौन चला रहा है? मन करवाता है, उसको जलने दो, शांत रहे तू। यम ही ना, भगवान ने सब कुछ लिख दिया है, यम ही ना व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो हृदय की जलन से व्यथित नहीं होता, उसे सह जाता है, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। बहादुर बन तो कायर बन गए, अरे हृदय में जलन होती है, अरे ऐसा होता है, सब कष्ट सहते हुए भगवान के मार्ग में चला जाता है। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ हर विधान मेरे लिए मंगल है। क्या रोता गाता घूम रहा है, हृदय जलता है, ये हो रहा है, ये तो सब प्रोसेस है उसका। देखो, जब हमें पता होता है कि मेरे छाती में फोड़ा है तो रुपया दे के चिरवाते और महीनों उसमें पट्टी बंधवाते रहते हैं, लेकिन हमको पीड़ा होती पर दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 महीना बाद हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे इसमें जलन होती पर सुख होता है आंतरिक, क्योंकि हम सतमार्ग में चल रहे हैं, भजन में चल रहे हैं। ये पापाचरण के द्वारा की हुई जो मलिनता है वो जल रही, एक दिन हम आनंद में पहुंच जाएंगे। और गंदे कामों में तत्कालिक सुख दिखाई देता है, लेकिन हृदय जलता है,
वो जीवन भर जलता रहेगा। ये थोड़े दिन जलेगा और नाच पड़ेगा, मन आनंदित हो जाए। अशोक जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपको ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा हूँ। आपके द्वारा मार्गदर्शन जो करते हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक संशय है। गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना गीला किया जा सकता। लेकिन गरुड़ पुराण में नरक में आत्मा को गर्म तेल में तलने और काटने की बात कही गई है। ऐसे में कौन सा? नहीं, उसको समझना है। जो गीता जी में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, वो सच्चिदानंद आत्मस्वरूप को कहा गया है। और जो गरुड़ पुराण में आत्मा संबोधन किया गया, वो अंतःकरण के अहम धर्म को, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो अहंकार है, एक जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म तत्व है। जो मैं है वो ब्रह्म तत्व है। जो मैं के साथ लग करके क्रियाएं हुई हैं वो अंतःकरण का अहंकार है। तो अंतः स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है, अंतःकरण चतुष्टय और इंद्रियां और वो आत्म तत्व उसके साथ वहीं जाता है नरक में। और भोग भोगता है अंतःकरण। जैसे तो थप्पड़ लगा स्थूल शरीर में, लेकिन स्थूल शरीर को कभी दुख नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दुख हुआ सूक्ष्म शरीर को, मन को। मन ने कवर किया कि गाल पे थप्पड़ पड़ा, बुद्धि ने निश्चय किया कि गाल पे थप्पड़ पड़ा, मन ने उसके दुख को अनुभव किया। अब जो अंदर इस देह में अभिमान किए हुए जीवात्मा है, अब वो विकल हो गया। अब वो विकल, जैसे दीवार में अभी हथौड़े से तोड़ने लगो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मेरा अपनापन होने के कारण हम व्याकुल हो गए। तो इतना घोर अपनापन, गाढ़ अपनापन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में भ्रम से आत्मा ने कर लिया है। अब जब इनको जलाया जाता है तो उसको भारी दुख होता है। जैसे यहां स्विच हो, अभी भारी कष्ट महसूस होगा, और यहां शून्य कर दो और गड़ासे से तिल तिल काट दो, कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन इस त्वगेंद्री के साथ यहां पहुंच नहीं पा रहा है। सारा का सारा दुख सुख का अनुभव, जन्म मृत्यु का अनुभव, नरक स्वर्ग का अनुभव केवल मन को होता है, आत्मा को नहीं। वहां जो आत्म शब्द का प्रयोग किया गया वो अंतःकरण को कहा जाता है। वो उस आत्म तत्व को नहीं जिसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम, जहां आग्नेयास्त्र नहीं जला सकता, वायुवास्त्र नहीं सुखा सकता और वारुणास्त्र से गीला नहीं कर सकता, ऐसी आत्मा को कौन तपा सकता है? अंतःकरण को। जैसे स्वप्न में आपको किसी ने पकड़ा और गड़ासे से काटना शुरू किया, क्या आपको लगता है मैं स्वप्न में हूं? आपको ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल काटा जा रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही भय लगेगा जब गड़ासा उठाएगा। अगर जगा दिया जाए तो हंस दोगे कि नहीं? तो क्या उस समय तुम अनुभव नहीं कर रहे थे कि तुम्हें मारा जा रहा है? जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर न, ये सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शिव का अनुभव, सत हरि भजन ये जगत सब सपना, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो नरक भी सपना, स्वर्ग भी सपना, मृत्यु लोक की हर क्रिया सपना। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। लेकिन स्वाप्नी पुरुष जो पिट रहा है, उस समय उससे कहो तुम पिट नहीं रहे हो, तो कहेगा पागल हो, यहां नस नस पीड़ा दे रही, और उसे केवल जगा दो तो खुद कहेगा नहीं मैं पिट नहीं रहा था, ये तो भ्रम था। ऐसे ही अज्ञान की धरा में मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये मोह के कारण ही नरक स्वर्ग और ये सारा खेल है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह नष्ट हो जाए तो अभी आप देखोगे ना कोई यहाँ स्वर्ग है, ना नरक है, ना सत है, ना असत है, एकमात्र भगवान विराजमान है। समझ रहे? एकमात्र भगवान, ये सत असत का भेद नहीं। देखो गोस्वामी जी ने जाना, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है
और हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हम सो रहे हैं, अभी हम स्वाप्निक पुरुष हैं। जब जग जाएंगे तो केवल राम में, श्याम में। गोपीजन कहते जित देखो तित श्याममयी, मैं जिधर देखती हूं उधर श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तो नरक में जो वर्णन है कष्ट का, वो अंतःकरण रूपी आत्मभाव का है, ना कि आत्म तत्व का है। आत्मभाव माने होता है अपनापन। अपनापन करके शरीर को जो जो पाप के, शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन वो अंदर की मशीन तो पूरी जा रही ना। अंतःकरण, इंद्रियां और स्वभाव, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, वो जाके वहां यातना देह मिलता है और कष्ट भोगता है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जहां के स्वर्ग में उसे देव देह मिलता है, वहां सुख भोगता है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आके यहाँ मानव देह मिलता है, फिर क्रियाओं में लग जाता है। वो यात्रा बंद करने के लिए जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवत भक्ति नहीं करोगे, ये दो ही मार्ग प्रशस्त हैं, जिनमें तत्वबोध होने पर जीवन मुक्त या भगवान के चरणों का साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप कौन सा? जो शंकर सहज स्वरूप समारा तो लाग समाधि अखंड पारा, वही आपका स्वरूप है। समझ पाए आप? अभी समझ पाए? भगवत गीता के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, तो क्या मृत्यु का भय उचित है? मृत्यु का भय जानते हो कैसा होता है? कैसा होता है? पत्नी का दुलार, पुत्र का दुलार, रुपया का अहंकार, घर मकान की प्रीता, यह है मृत्यु का दुख, और कोई मृत्यु का दुख नहीं। ट्रांसफर में किसी को परेशानी नहीं होती, बंगला गाड़ी सब सरकारी, 5 मिनट में अटैची उठाया चल दिया कि अगली नया बंगला गाड़ी मिलेगी। लेकिन अपना मकान छोड़ना पड़े तो तुमने सरकारी तो माना नहीं। संतजन सरकारी मानते हैं। बोले आश्रम किसका? बोले राम जी का। बोले आप सोफा में बैठे हो सब कैसे? बोले राम जी की कृपा। सरकारी सरकारी, अभी ट्रांसफर करे कोई परेशानी। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु इसलिए भयावह लगती है कि मृत्यु की तैयारी नहीं की, और जहां जहां राग फैलाया वो सब छूट रहा है, इसलिए मृत्यु भयावह लगती नहीं। मृत्यु भगवान है, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण जी विभूतियों में वर्णन करते हैं। मृत्यु का मतलब ट्रांसफर। अब बताओ कौन मरता है? कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, अंतःकरण जीव के साथ अपने कर्मानुसार चला जाता। हमारा कौन? कुछ नहीं। ट्रांसफर। नया कपड़ा पहनने को मिला, पुराना उतार दिया। आपको ये नया मानव जीवन मिला, अब आपने इसे पुराना तो किया नहीं। पुराना तब माना जाएगा जब आपने भगवान के दासत्व को प्राप्त कर लिया। तो जब भगवान के दास भाव को प्राप्त हो रहे तो मनुष्य शरीर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे बड़े गजराज के गले से फूलों की माला टूटकर गिर जाए उसे पता ही नहीं चलता, ऐसे भगवान के भजन करने वाले को शरीर छूटने के समय कोई कष्ट नहीं होता। नहीं तो जन्मत मरत दुषा दुख होई। तो ये दुषा दुख है कि हमारी प्यारी पत्नी छूट रही है, पुत्र छूट रहा है, मकान, बैंक बैलेंस सब छूट रहा है। जहां मर के जाना कोई पता नहीं कहाँ जाना है। अब भय नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? तो मृत्यु अंत नहीं है। तो मृत्यु से भय इसलिए लगता है कि हमारा राग जो फैला हुआ है, और भगवान के भक्तों का भगवान में राग होता है। हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हमारे पास है, अब हमें कोई डर नहीं, हमें अपने प्रभु के पास जाना है। क्या प्रभु हमारे आएंगे मृत्यु रूप में लेने के लिए, और कोई थोड़ी मृत्यु आएगी। प्रभु आएंगे तो क्या डर लगे? अपने प्रभु से क्या डर लगे? नरसिंह भगवान से दुनिया डर रही थी, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के जाके गोद में बैठ गए प्रभु के। तो मृत्यु हमारे भगवान है, कोई और नहीं है। और मृत्यु किसी की नहीं होती, ट्रांसफर होता है, परिवर्तन होता है। हाँ, समझ में आ रहा है? अमिताभ शर्मा जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ब्रिजवासी नहीं हूँ, फिर भी एक ठसक आ गई है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तेरा किया मीठा लागे, इस पे चलते हुए आपकी कृपा से मैं बिल्कुल निर्भय हो गया हूँ। किसी भी समस्या से भय नहीं लगता, सब प्रभु के हवाले कर दिया। हाँ, पर इतना तो ठीक है, लेकिन अहंकार मत करना। हम तुमको एक घटना बता दे। एक बार नामदेव जी महाराज विट्ठल भगवान से बोले कि अब जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया और भूत में भी भगवान के दर्शन कर लिए, तो बोले प्रभु अब चाहे जितना छुपो, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं पहचान गया कि आप हो। तो विट्ठल भगवान मुस्कुरा दिए और वो समझ नहीं पाए। तो आंगन में बैठकर कीर्तन करते थे। मन में आया कि यार यहाँ बहुत लोग दर्शनार्थी आते, मंदिर के पीछे चलते। वहां गए तो 10-5 लड़के कबड्डी खेलने लगे। तो उनका चलो यहाँ से चलते हैं नदी के किनारे। तो जब नदी के किनारे वहां जाकर आंख मूंद के विट्ठल 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 कीर्तन शुरू किया, तो इतनी देर में घर 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 बैलगाड़ी और फिर तंबू तनने लगे। नामदेव जी ने कहा कि आज क्या है, जहां बैठता हूं वही भजन में विघ्न पड़ जाता है। ये तंबू तुम्हें गाड़ना है, चलो उधर गाड़ो जाके।
तो जो स्त्री थी ना, उस गड़ासा ऐसे टेके, गड़ासा लिए और पति से कहा पकड़ इसको, बाल भोग बहुत बढ़िया बनेगा, इसको काट के अभी हम छौंकते हैं, अभी बात। नामदेव जी का यहां तो समस्या आ गई। नामदेव जी धोती समेटे भागे, पीछे उसका पति और वो गड़ासा लिए, काफी दूर दौड़ा। नामदेव जी भाग के मंदिर में गए। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु बचा लिए आज आप, नहीं बाल भोग बन जाता वहां। बोले क्या हुआ? अरे बोले पता नहीं कौन लोग थे गार्ड। बोले हम ही तो थे, रुक्मिणी जी हम ही थे। तुम कह गए थे ना कि हम पहचान लेंगे, तो हम और रुक्मिणी जी थे। अरे सोई जाले जय देव जलाई। अगर भगवान न जलाना चाहे तो तुम जान ही नहीं सकते हो। अहंकार कभी करना नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि आप सतमार्ग पे चल रहे हो, पर इसका अहंकार न, सदैव ध्यान रखना। ये भगवान की अहेतुकी कृपा से ऐसे लाभ मिलते हैं, तो उनकी कृपा पर उनकी जय जय करनी है, उन्हीं की जय जय करनी है। कभी ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। जितना अमानी बनते जाओगे उतने महान होते जाओगे। ये मार्ग ऐसा है, अपने को जितना नीचा बनाते जाओगे उतने ऊंचे होते चले जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, यहां तक कि अपने को तिनके से भी नीच मानना है। समय मानप्रद आप मानो, ठीक है। हरि मिश्रा जी कन्नौज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जब से हर प्रकार का व्यसन छोड़ा है और दीक्षा ली है, तब से ये अहंकार आ गया है कि हम बुरे कर्म को मैंने छोड़ा है, हर बुरे कर्म को। और जब किसी और को व्यसन करते हुए देखता हूं तो बड़ी हीन भावना आती है। इस अहंकार का नाश कैसे होगा महाराज जी? विचार करो, आप छोड़ सकते हैं। आपने अपने शरीर की रचना में आपका कोई योगदान है क्या? आपके शरीर की रचना, आपकी बुद्धि की रचना में आपका कोई योगदान है क्या? आपका एक रोम टूट के गिरे, आप लगा सकते हो क्या? आपकी श्वास अभी भगवान रोक दें तो दोबारा आप खींच नहीं सकते हो श्वास। तो काहे को अहंकार करते हैं? विवेक के द्वारा इसका नाश करो, उसको हटाओ, और जिसके प्रति दोष दृष्टि आए उसके चरणों में प्रणाम करो। कोई भी हो, सब में भगवान विराजमान है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, नीच हैं, ये आचरण है केवल, उनके अंदर पावर तो भगवान ही बैठा हुआ है। हमें पावर देखना है। पंखा है, बिजली से चल रहा है, एसी है, बिजली से चल रही है, हाइड्रोजन बिजली से चल रहा है, हीटर बिजली से चल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही। तो हम बिजली देखें तो एक ही है ना, तो पावर सब में परमात्मा है। आपको कृपा हुई है कि आपने असत आचरणों का त्याग करके सतमार्ग स्वीकार किया है। कृपा को स्मरण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अहंकार ना आने पावे। क्योंकि अहंकार की जब भगवान दवा करते हैं तो फिर मरीज झेल नहीं पाता है। नहीं, वो ऐसे डॉक्टर की, अहंकार बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है इसका। ये मेजर ऑपरेशन है, ये चुन्नू मुन्नू ऑपरेशन नहीं है। इसी से जन्म मरण सारे चक्र चलते हैं। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अतिबूरी। पहले ही हटा दो, नहीं ऑपरेशन शुरू करेंगे तो ये ऑपरेशन होता है होश का इंजेक्शन लगा के, और ऑपरेशन होते हैं बेहोश के इंजेक्शन, इसमें और होश करके, और फिर जब ऑपरेशन होता है तो बहुत अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी विचलित हो गए जब ऑपरेशन हुआ। नारद जी को हुआ अहंकार की काम विजयी हूं। त्रिभुवन में काम विजयी कौन हो सकता है? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर के पास गए और कहा हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने देखा इनको तो अहंकार हो गया, तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात हरि से कभी मत कहना, और आपका हिम्मत कहना। नारद जी को लगा कि हमारी प्रशंसा सह नहीं सके भगवान शिव, कह रहे हरि से मत बताना, जाके सीधे हरि के पास ही गए। और वो अहंकार आ गया तो भगवान दंडोत प्रणाम किया, कहा प्रभु, सीधे यही चर्चा चलाई, काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने मुस्कुराए और कहा आप जैसे महात्मा काम पर विजय प्राप्त कर ले, ये कौन से आश्चर्य की बात है? आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजयी हो जाए। सोने पे सुहागा सुगंध रख दी मानो भगवान ने। आपकी कृपा भगवान। नारद जी ने कहा आपकी कृपा, गर्व सहित। अच्छा नारद जी, बहुत जल्दी भगवान विदा किया। अच्छा, नारद जी मगन होके चले। भगवान ने भी कह दिया कि अगर आपका स्मरण कर ले तो काम विजयी हो जाएगा। आपकी क्या बात है? थोड़ी दूर चले थे, जय हो की आवाज आने लगी। नजदीक गए तो देखा यहाँ
स्वयंवर रचा जा रहा है। पूछा वहां क्या, बोले राजा की राजकुमारी का स्वयंवर। राजा जी का देखा जाए स्वयंवर में क्या है। स्वयंवर में पहुंचे तो राजा ने साष्टांग दंडवत की, नगर रचा हुआ है, स्वयंवर हो रहा है, दंडवत की। अरे देवर्षि नारद जी, आओ आओ, आज तो सौभाग्य, लाओ बिटिया को लाओ, दंडवत कराओ। अब वो बिटिया साक्षात योग माया भगवान की, जो ही रुंझुन रुंझुन कर। नारद जी ने जो ही देखा, अभी कह के आ रहे काम विजय, धक्क से हृदय में हुआ कि यार विवाह हो जाए तो इस लड़की के साथ हमारे विवाह हो। अब राजा ने कहा प्रणाम करो बिटिया, और देवर्षि नारद जी से कहा आशीर्वाद दो, आज इसका स्वयंवर है और जरा हाथ देखो दूल्हा कैसे मिलेगा। नारद जी ने जे ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था अविनाशी, कोई मार नहीं सकता दूल्हे को। लक्ष्मी जी सदैव उसकी सेवा में रहेंगी, जो इसका पति है लक्ष्मी जी सदैव, मतलब जितने भगवान के सद्गुण थे सब। नारद जी ने कहा अब तो विवाह पक्का, हम ही से विवाह करो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। लेकिन मुझ महात्मा के साथ विवाह कौन करेगा बाबा जी। तो बोले भगवान से प्रार्थना, ये है भक्ति की बात कि इतनी प्रचंड माया में भी ये बात ध्यान रहा कि भगवान जैसा हितैषी हमारा कोई है नहीं। एकांत में गए, भगवान का ध्यान, भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु आप हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा किस लिए। बोले देखो के विधि मिले सुंदरी बाला, प्रभु जे विधि होए नाथ हित म्योरा, करो सुबेग दास। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित, जे विधि हुई है परम हित नारद सुनो। और हरि कहते बंदर को भी। भगवान ने कहा तथास्तु, हरि रूप तुम्हें प्राप्त हो, पर संकल्प किया बंदर रूप। अच्छा, वो बंदर रूप केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था और दो भगवान शिव के पार्षद वहीं बैठे थे, उनको दिखाई। नारद जी गए और उनको तो लग रहा हरि रूप है, देखते ही जयमाला राजकुमारी डाल देगी। जो ही आगे बैठे से राजकुमारी ने कहा ये बंदर कौन बैठाल दिया, पहले माला लेके नारद जी उचक के जिस राजा के पास जाते वो खड़ा हो जाता, उसी में बैठ जाते। सबको नारद जी दिखाई दे रहे थे, राजकुमारी और शिव पार्षदों को बंदर। पूरे नारद जी पूरी सभा में अलग अलग कुर्सियों में बैठ, सब लोग सोच रहे थे नारद जी को क्या हो गया है। अब जिसके पास जाते वो खड़ा हो जाता, देवर्षि नारद जी वो कुर्सी में बैठ जाते, जयमाला का इंतजार करते, राजकुमारी फिर चल देती। इतने में आए भगवान राजकुमार के रूप में, अजान भाव कमल नयन। अरे वो जो ही राजकुमारी ने देखा सोच, अरे नारद जी को लगा, मतलब प्राण निकल गए नारद जी को। ऐसा लगा कि अब राजकुमारी गई तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो दो जो शिव पार्षद बैठे थे बगल में हंस दिए, बोले थोड़ा चेहरा भी आप देख लो आपका कैसा है। तो जो ही जल में देखा तो मरकट बदन भयंकर दे ही। उनका हमारे साथ धोखा, हमने कहा हरि रूप दे दिया, हरि रूप बंदर। अच्छा, तो भले भवन बायन दीना, पावोगे फलापन कीना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा नारद जी के साथ पाला पड़ा है तुम्हारा, अपने भगवान से। और बड़ी गुस्सा करके भागे चले जा रहे थे लिए बीड़ा, तो देखा बड़े मौजियल है भगवान, उसी राजकुमारी के गले में हाथ डाले और मीठी मीठी बातें करते। नारद जी गुस्सा, जिंदगी में जिंदगी में कुछ चाहा नहीं, एक बार चाहा तो स्वयं ले लिए। इनके जैसा असहनशील कोई होगा। नारद जी गए, प्रभु भगवान भी वैसे लीला कर, जिंदगी में एक बार चाहता ब्याह और आपने ब्याह किया। मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, और भी कह के आए थे क्या, काम विजयी हूं। मैं जैसा स्त्री के विरह में दुखी हूं, साप देता हूं, वैसे स्त्री के विरह में आप दुखी होगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। तब हरिबाया दूर लिवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। हरि ने जे ही कहा स्वीकार है, तो राजकुमारी अंतर ध्यान केवल भगवान। ओहो, ये क्या कर दिया, अपने भगवान को शाप दे दिया। त्राहिमाम, और भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने कहा जाओ जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत। शंकर जी का अपराध बना है, उन्होंने मना किया था ना कि यहाँ कहना मत आके, और आपने उन पर दोष दे, जाओ शंकर जी की आराधना करो, तुम्हारा मन शांत हो जाए। नारद जी जैसे महापुरुष थोड़ा अहम कर लिए कि मैं काम विजयी, तो देख लो नचनी नाच नचा दिया माया ने। अगर हम कोई भी अहंकार करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे। तो जब अभिमान दिखाई दे, ये तो अभी बड़ी कृपा है
कि आप अभिमान रूपी दोष को देख रहे हैं कि ये दोष है, तो इसलिए वो अपने ऊपर असर नहीं कर पाएगा। भगवान से प्रार्थना करके उसको नष्ट कर दो, और जिसके प्रति दोष भाव हो कि ये तो बहुत विषयी है, उसको प्रणाम करो, मन से प्रणाम करो कि हे भगवान आप क्षमा करो, हम आपके प्रति दोष दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो जिसके प्रति दोष दर्शन किया जाता है वही अपने ऊपर आ जाता है। वो दोष आ जाएगा, समय आने पर देख लेना। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो। सब जहां दोष दर्शन हो तहां ऐसे बस ऐसे नजर से प्रणाम करना है, हे भगवान आप ही सब में हो, वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। समझ रहे जी? धर्मेंद्र जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं सिंगापुर में 10 साल से रहा हूँ। आपके सुझाव से मैंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने की कोशिश की है, जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरे ऑफिस में मुझे अभी भी उन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है जो दूसरों की बुराई करते हैं, मांसाहारी हैं, शराब पीने वाले हैं। दोपहर के भोजन के लिए उनके साथ रहना पड़ता है। ऑफिस में अधिकांश लोग भौतिकवादी हैं। क्या ये मेरे आध्यात्मिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, विशेष रूप से जब लोग शक्तिशाली हों? मतलब पूरी लंका अलग थी, विभीषण जी अलग थे। ले, पूरी लंका अलग थी, विभीषण जी अलग थे, कोई प्रभाव नहीं पड़े। जो रही उत्तम प्रकृति, का कर सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रात प्रसंग। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना पवित्र भोजन पाइए, पवित्र विचार रखिए, उनसे हंसिए, बात कीजिए, वो समझ ना पावे, और आप अपने रंग में रहिए, वो अपने रंग में रहे। विरोध करना नहीं, क्योंकि ऑफिस में एक ही में रहना है, किसी से कोई विरोध नहीं करना। अपने को गुप्त रख करके, वो कहें ये खाओ पियो, नहीं खाना पीना, लेकिन हम उनका विरोध भी नहीं करेंगे। उसी टेबल पर वो खा रहे हैं और उसी टेबल पर हम पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, ये हम सुलझी हुई आपको बात बता रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, अपना कुछ बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको बुरा लग रहा है। हाँ, नहीं, आपको अच्छा नहीं बोलना है, उनसे अच्छा नहीं बोलना है। देखो, अपने को बचाने के लिए हमको उनके जैसा बनना है। उनके सामने अंदर से बिल्कुल अपना मार्ग अलग है, लेकिन उनके सामने अपने को नाटक करना है। सब में भगवान है। गुरु शिष्य का नाटक, माता पिता का नाटक, पुत्र का माता पिता पे क्या करता, पुत्र का नाटक, मित्र का नाटक। हमें नाटक करना, ये जगत नाटक वैभव, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है। तो नाटक में हमको जो रोल मिला है, मान लो 50 मित्र हैं, हम हंसेंगे, मजाक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन हम पवित्र खाएंगे पिएंगे और पवित्र हंसी मजाक करेंगे, और उनके कटाक्षों का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ये जान ना पावे कि आप किस कोटि के हो, तभी तो चतुरता है भाई। बाहर चूंकि अगर भक्ति का माहौल है, 10 भगत है तो जान जाएंगे तो कोई परेशान, लेकिन 10 के 10 रजोगुणी संसार मार्ग में चलने वाले हो आप एक अकेले, तो फिर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर जो लक्ष्य चल रहा है उसको कौन बदल सकता है? अंदर राधा राधा, बाहर बोलेगा हेलो, बिल्कुल उनके जैसा नहीं। हाँ, मस्त एकदम चतुर वही है जो अपने आप को संसार के बंधने से बचा ले। हाँ, ऐसा नहीं कि मित्र लोग प्रेशर दबाव डालें, हम गलत भोजन पावें, गलत नहीं, नहीं, मेरी रुचि नहीं, आप पाइए, आपका विरोध नहीं, पर मेरी रुचि नहीं है। जी, जी। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। भोजनिताई गौर राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम। भोजनिताई गौर राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम। है यही अभिलाष श्याम, श्याम के दर्शन करूं। जाऊं शरण वारिज वदन, प्रभु की चरण रज सिर धरूं। कोई सूधी सी राह बता दो मुझे,
राधे श्याम से आज मिला दो मुझे, यमुना किनारा पास हो, शरद रैन पर काश हो, आस पूरन हो जबी, वृंदा विपिन को वास हो, कृष्ण वंशी की तान सुना दो मुझे, राधे श्याम से आज मिला दो मुझे, या बना मकरंद मृदु माला मनोहर गुंज की, कोई तो वस्तु बना श्री राधा कीलिन कुंज की, कोई चित्र समझ के लगा दो मुझे, राधे श्याम से आज मिला दो मुझे। चार से राधा नाम कीर्तन आनंद। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा। जीवा पे गुरु चरणों में मति बनी रहे, नाम रहे, बिल्कुल यही चाहिए, जीवन की सार्थकता है। चाहिए। हाँ, यही जीवन की सार्थकता। सचिन जी पुणे महाराष्ट्र से। जय हरिवंश जी राधा। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अजपा साधना कैसे सिद्ध करें, उसका प्रयास कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, पहले हमारे अंदर कर्ता भाव है। जब तक हम कर्ता भाव को नहीं मिटाएंगे तो अजपा तक कैसे पहुंच पाएंगे। देहाभिमानी कर्तत्व भाव रखने वाला अजपा में स्थित नहीं हो सकता। तो पहले हम जप की प्रक्रिया में आवे। पहले वाचिक जप, फिर रूपांशु जप, फिर मानसिक जप। पहले वैखरी वाणी से जप, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परावाणी। परावाणी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे दिल धड़कता है, हम धड़काते नहीं, ऐसे ही वो स्वयं स्फुरित होता है। रोम रोम रग रग आनंद से प्रफुल्लित होकर इष्टाकार वृत्ति और चल रहा है। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। पहले वैखरी जो हम बोल रहे हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण, हरि हरि, जो भी। फिर उपांशु, जिह्वा का अग्रभाग तालू के पास लगा हो, नाम चल रहा हो, इसे उपांशु कहते हैं। फिर मानसिक चल रहा अंदर, अब ये निरंतर चले, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तब वो वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। जब सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, जब वृत्ति भगवत स्वरूप हो गई, अब अजपा जाप होता है। पहले प्रयास, वो बिना प्रयास के होता है। पहले साधना वो सिद्ध अवस्था होती है। अजपा जाप चलने का मतलब है सिद्ध पुरुष, देहाभिमान गलित हो चुका है, कोई विषय आकांक्षा नहीं रह गई, कोई जागतिक कामना मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं रह गया। एकमात्र प्रभु जो ममता रहित है,
अहंकार रहित है, निर्ममो निरहंकारा, वो परमात्मा स्वरूप अजपा जाप में प्रवेश पा जाता है। तो जो गुरु ने दिया वही निरंतर चलने लगे, उसे अजपा जाप कहते हैं। मैं जप नहीं रहा हूं, अजपा, और जाप हो रहा है। हम केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साक्षी मात्र हैं, वो हो रहा है, उसे अजपा जाप कहते हैं। तो पहले कर्ता भाव में आओ, क्योंकि कर्ता भाव में हो, पहले करो, फिर होने लगेगा। साधक को करना पड़ता है, सिद्ध का स्वतः होता है। समझ रहे हैं आप? तो पहले प्रयासरत रहो। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, पहले जिह्वा से रटो, फिर उसको उपांश में लाओ, फिर उसे मानसिक में लाओ, मानसिक से फिर वो रोम रोम रग रग में फैल जाता है। कई बार हम सुनाते हैं कि नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। तो वो जो स्वाद मिल गया ना, भगवदाकार वृत्ति। जैसे सोते हुए पुरुष में जपने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता, लेकिन अभ्यासी जो महापुरुष हैं, जिनका नाम में अभ्यास है, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में वो सो रहे, पर उनके श्रीमुख से निकल रहा है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ऐसे ही बहुत से महान सन्यासी जनों को, जो सिद्ध महापुरुष हुए, ओम 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 ओम, श्वास श्वास। तो जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई, चंदन को भी घर्षण करे तो अग्नि पैदा हो जाए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमें दिव्य शक्ति आ जाती है, वो स्वतः भगवान नाम चलने लगता है, रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित रहता है। तो वो वृत्ति पहले आने के लिए हम हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास करें। मन ऐसे थोड़ी जपने लगता है, जब निर्वासनिक मन होता है तब वो नाम जपने लगता है। अभी तो हमें बिना मन के भी जपना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम जपे नाम और हमारा मन कर रहा है विषय चिंतन। जब नाम हम जपे और मन भी जपे, नहीं कर में माला फिरे और जिह्वा, हाँ, और मनुआ जगत में सो तो सुमिरन ना आए। सही सुमिरन तो तब होगा जब हाथ का माला छूट जाए और मन के माला से चल रहा है। हमें गणना से मतलब नहीं, कर का माला डाल दे और मन का माला फेर है। तो अब लड़ाई तो बहुत जोर की है, कहने में तो सरल है, 4 शब्दों में कह दिया, लेकिन करके देखो युद्ध बहुत बड़ा है। मन घसीटेगा विषयों की तरफ, मन को ये अच्छा ही नहीं लगेगा नाम जप करना। धीरे धीरे उसे जबरदस्ती जपाते जपाते, फिर वो जैसे जब बिल्कुल भजन नहीं करते थे तब देखो, और आज जब भजन करने लगे हो तो मन लगने लगा ना, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगने लगा ना। 24 घंटे में अगर 10 मिनट भी मन लगने लगा है तो हमने अपने दुश्मन पर कब्जा कर लिया है। 10 मिनट भी अगर लगने, अनंत जन्मों से माया में लगा था, आज हम उसे 10 मिनट भगवान में लगा रहे हैं, नाम में लगा रहे हैं, तो हमने अधिकार कर ले। धीरे 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 जब पूरा मन निर्मल हो जाएगा और पूरा मन भजन में लग जाएगा, तो उसी को कहते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष। फिर मन जहाँ भगवदाकार हुआ तो भगवत प्राप्त हो जाता है। फिर तो उसका रोम रोम जब तो देखो, महाराष्ट्र के ऐसे संत हुए, श्री तुकाराम जी, जहाँ चरण रख देते, समझो वो भूमि से निकलता था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जनाबाई जी कंडा जो थापती थी, उनके कंडे को कान में लगा के सुनो तो निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और चोखा मेला जी की हड्डियों से निकलता था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ये इतना नाम जप किए कि रोम रोम नस नाड़ियां त्वचा मांस हड्डी सब नाम में हो गए, सब नाम में हो गए। अभी तो हमारी जिह्वा नहीं पवित्र हुई है, गंदी बातें बोलने में, अश्लील संभाषण करने में तो कोई हिचक नहीं, प्रपंच की बातें करने में कोई हिचक नहीं। यहाँ से संभालना शुरू करें। जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं, एक है वाक इंद्री और एक है रसेंद्री। रसेंद्री को भगवान का प्रसाद पवावे, भोग लगाकर। जो भोग नहीं लगता वो चीजें, प्याज लहसुन मांस मछली सब नहीं खाना चाहिए, तब रसेंद्री पवित्र होती है, जब भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाया जाता है। और वाकेंद्री जब केवल नियम ले कि भगवत चर्चा करेंगे या दूसरे की हित चर्चा करेंगे, प्रपंच और गंदी बातें नहीं बोलेंगे, तो वाकेंद्री, एक एक इंद्री पवित्र हो जाए, अभी जपा जप चलने लगेगा। नहीं, हाँ। मुस्कान जी पंजाब से।
महाराज जी हम आपके बहुत से वीडियोस देखते हैं और मेरे पति भी देखते हैं। महाराज जी आपसे प्रेरित हूँ। महाराज जी मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। हमारे जैसा किडनी फेल बनना अरे बहुत परेशानी है हमारे जैसा बनने में। पूरी जिंदगी हो गई परेशानी झेलते हैं, पूरी जिंदगी। बचपन से भागे माता पिता परिवार सबको छोड़ करके, न खाने की सुविधा, न पीने की सुविधा, न रहने की सुविधा, गालियां अपमान सहते 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 अब जब इधर इस स्थिति में है तो किडनी फेल हो गई। अब ये हुआ निगेटिव पार्ट, और एक पॉजिटिव पार्ट है कि परमानंद। जिस दिन से भगवान के शरण में हुआ उस दिन से आज तक परमानंद। ऐसे कष्ट की स्थिति में भी हमारे अंदर भगवान उत्साह दिए है, आनंद दिए है कि हम आपके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या कर पा रहे हैं। तो प्रेम कहते हैं प्रियाजू को, वो आनंद कहते हैं लालजू को। प्रियालाल मिल जाए उसी का नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद प्रियालाल। अब कठोर जीवन जीना प्रेमानंद, दुखमय जीवन जीना प्रेमानंद, और चराचर जगत का नौकर प्रेमानंद, सेवक प्रेमानंद। आप हमारे सब स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। मेरा चराचर जगत इष्ट रूप है और मैं उसका सेवक हूं। जब इस भावना में आओगे तो फिर प्रेमानंद की तरफ कुछ झांक सकते हो कि प्रेमानंद क्या है। नहीं तो एक बाबा जी, एक प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इतना ही जान पाओगे, आगे नहीं जान पाओगे कि प्रेमानंद क्या है। हमारे जैसा बनने के लिए हमारे जैसा चलना भी तो होगा। नहीं, प्रेमानंद की बात मान लो, ये बात मान लो। प्रेमानंद जैसा बनना तो बड़ा कठोर है, लेकिन प्रेमानंद की बात मान लो तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा था? कि जैसे आपका स्वास्थ्य रहता है फिर भी आप खुश रहते हैं, बाकियों को भी खुश नहीं, बहुत खुश रहते हैं। सच्ची कहता हूं, मुझे हर समय जितनी खुशी रहती, तुम्हें अपने ब्याह होने में खुशी उतनी नहीं होगी जितनी हमें हर समय खुशी रहती, क्योंकि तुम्हारे एक प्रीतम, हमारे दो दो प्रीतम, प्रिया प्रीतम नहीं, बिहरत दो प्रीतम, लाडली लाल हमारे जीवन धन, हमारे प्राण। बच्चा हम कैसे खुशी बताएं तुम्हें। मीरा जी कहती गिरधर मुझे कैसा प्यार करता है जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है, और तो कह नहीं सकते कि बाहरी देखने में तो लगेगा ना बेचारे बड़े कष्ट में रहते हैं, लेकिन हम आपको सच्ची कहते हैं एक सेकंड भी हमारा कष्ट में नहीं व्यतीत होता, महा आनंद में व्यतीत होता, महासुख में व्यतीत होता। हम तुमसे बातें ही नहीं कर पा रहे। कष्ट वाला आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाए भाई। नहीं, भगवान का आश्रय और आनंद ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है। स्वास्थ्य की जो वृत्ति शुद्ध रहती है वो प्रसन्नता से रहती है, और रुपया से प्रसन्नता आती नहीं, भोगों से प्रसन्नता आती नहीं, भगवान से प्रसन्नता आती है। और बचपन से इसी को संभाला है, मेरे प्रभु, तो वही का आनंद लेने आप आए हो, उसी का आनंद लेने आए हो। तो वही भगवान का भरोसा बच्चा, भगवान का आश्रय हमको हर परिस्थिति में प्रसन्न रखता है। जो हम प्रभु के आश्रित है ना, वो हर देखो हनुमान जी जब सीता जी की खोज करके आए ना, तो सुग्रीव ने देखकर ही पता लगा लिया कि सीता जी मिल गई। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीन्हे सुरामचंद्र कर काजा। हो गया भगवान का कार्य, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन से दिखाई दे रहा था। मुख में प्रसन्नता, तन में तेज। अगर काम ना हुआ होता तो उदासी होती, उदासी नहीं है, इसका मतलब काम हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान का जो हमारा जन्म हुआ जिस कार्य के लिए, अगर कार्य हो गया तो बड़े से बड़े दुख में भी मुस्कुराहट नहीं मिटती। भगवान का चिंतन हो रहा ना, भगवान का आश्रय, और हर समय हृदय में थकान हमें महसूस नहीं होती। जैसे होता है कि यार 6 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, करते करते बोलते बोलते अब तो थक नहीं, हमें हर समय नवीन उत्साह रहता है। तो ये भगवान के बल से, वही हम भगवान का आश्रय आपको देना चाहते हैं कि आप हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ, क्योंकि ये संसार मुसीबतों का घर है। भगवान अवतार लिए तो उनको मुसीबत पड़ी, हम लोग तो जीव है, मुसीबत तो आएगी। तो मुसीबत में मुस्कुराने की कला, उत्तर देने के लिए माइंड चाहिए ना, और कष्ट जहां होता वही माइंड लगा होता है, फिर उत्तर कौन दे। तो ये केवल इशारे से हम बता रहे, केवल भागवतिक चल रहा है, ये केवल भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित।